बहुत पुरानी बात है। निसीमा नाम का एक गांव था। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था जिसका नाम गंगुआ था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने उसी समय एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वह गंगुआ के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। गंगुआ मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। अब नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। गंगुआ और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को तनिक भी न भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने गंगुआ को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपरा को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। फिर राजा ने कहा, कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे के बीच लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। अब तो गंगुआ घबरा गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और गंगुआ के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसीलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा बोला, गंगुआ, इससे फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए कल सुबह जो टोकरी नदी की उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। अब गंगुआ के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने पति का हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने गंगुआ को सारी बातें बता दी। गंगुआ ने टोकरी नदी में डुबा दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। गंगुआ खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। यह सुनकर गंगुआ भागा भागा अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु गंगुआ तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। गंगुआ पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते सभी नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक कर झूमने लगे। इस तरह राजा हार गया और उसे गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अब गंगुआ और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।